प्रधानमंत्री जी 14 में जब पहली बार चुने गए तो वो मंदिर मस्जिद की साइज के लिए नहीं चुने गए थे। 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां उनका वादा था। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ईवीएम एक बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है। एक तरफ ईवीएम के विरोध में लगातार लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं पर अब आरजेडी सांसद मनोज झा ने एक बड़ा हमला बोला है। बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी नेतृत्व में एनडीए सरकार की वापसी की भविष्यवाणी की सोमवार 5 फरवरी को संसद में संबोधन करते हुए उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी 370 सीट ही जीतेगी, जबकि एनडीए को 400 सीट ही मिलेगी। राजद के राज्यसभा में मनोज झा ने इस बात पर तीखा हमला बोला है और कहा इसका मतलब ईवीएम को सेट कर लिया गया है। बताते चले कि मनोज झा के मुताबिक अगर 370 का आंकड़ा कहा जा रहा है और एनडीए को 400 सीट की बात कही जा रही है, इसका मतलब रैंकिंग यानी वोट वसूलने का काम पूरा हो गया है, यानी ईवीएम को सेट कर लिया गया है। समाचार एएनसी 9 से बात करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए मनोज झा ने कहा कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपका ही ना की बारी बहुमत से आएंगे। आप जब 370 कहते हैं तो यह शक होता है। बताते चले कि पीएम मोदी पर आगे वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए मनोज झा ने बोले कि अगर आप वादे को पूरा न करके 370 का सपना देख रहे हैं तो समझता हूं कि हमारा लोकतंत्र स्वस्थ नहीं है। साल 2024 में आप इस वादे पर आए थे कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष, आज कितना हो गया है? 20 लाख क्या दिया है आपने? इन सरकारी कर्मचारियों की पेंशन का मतलब भी वो ही है। एक तरफ आप कहते हैं कि इतने करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर ले आए हैं, तो इतने करोड़ों जो लोग हैं तो इतना अनाज क्यों देना पड़ रहा है? यह पीएम मोदी के बयान में साफ दिखता है। बताते चले कि राजन संसद ने इसके अलावा पीएम मोदी के शानदार तरीके से हेडलाइट मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट करने का आरोप लगाया। वह बोले कि पीएम मोदी की तरह हेडलाइट मैनेजमेंट करने में भी कोई उस दास नहीं है। अभी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण में जिस तरह से उन्होंने पतझड़ को साफ तरीके से हवन विकसित करने की साबित कर दिया, इसके लिए मुबारक हो। फिलहाल मनोज झा ने जिस तरीके से यह बात कही है, कहीं ना कहीं बीजेपी पर यह बड़ा हमला है। आखिर चुनाव से पहले बीजेपी के पार्टी के कार्यकर्ता और बीजेपी नेता से भविष्यवाणी कर रहे हैं।